से हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने कुचिपुड़ी नृत्य डांस फॉर्म के बारे में पढ़ा था, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म का एक पार्ट है, और मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज का हमारा टॉपिक है ओडिसी नृत्य। तो इसके बारे में जानने से पहले आपके सामने दो इमेज शो हो रहा है, जिसमें एक सिटिंग पोजीशन है और एक स्टैंडिंग पोजीशन है। इन दोनों को ही दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाएँ कि ओडिसी नृत्य में किस तरह का पोजीशन लिया जाता है। अब आइए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। ओडिसी या ओडिसी नृत्य की परंपरा भरतनाट्यम नृत्य की तरह ही प्राचीन है, यानी कि भरतनाट्यम जितना पुराना रहा है, जितना इसका इतिहास पुराना रहा है, उतना ही पुराना ओडिसी नृत्य का भी इतिहास रहा है। 17वीं शताब्दी में भगवान को समर्पित महरी परंपरा ने ईश्वर आराधना के लिए योग तंत्र से संबंधित नृत्य शैली का विकास किया था। यानी कि ये डांस फॉर्म जैसे बाकी डांस फॉर्म थे जो भगवान की आराधना पूजा के लिए किया जाता था, ठीक उसी तरह ये डांस फॉर्म भी भगवान की पूजा आराधना के लिए किया जाता है। ओडिसी नृत्य में भरतनाट्यम और कथक का मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है, यानी कि इसको इन दोनों ही डांस फॉर्म का एक कॉम्बो मान लेते हैं। दोनों की ही झलकियाँ इसमें दिखाई देती हैं। सभी नृत्य शैलियों में यह नृत्य शैली अपना प्रमुख स्थान रखता है, यानी कि बाकी जितने भी डांस फॉर्म रहे हैं उसमें ये अलग इम्पॉर्टेंस रखता है, इसकी अलग प्रधानता रहती है। ठीक है। ओडिसी नृत्य तांडव प्रधान तत्वों का मिश्रण होने के कारण लास्य तांडव के रूप में बहुत आकर्षक बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि तांडव डांस फॉर्म एक डांस फॉर्म है। जब भी आपने कभी देखा होगा टीवी सीरियल में या फिर मूवीज़ में, लॉर्ड शिवा जब भी आक्रोशित होते हैं, उन्हें जब क्रोध आता है, वो गुस्सा होते हैं, तो वो तांडव का ही रूप धारण करते हैं, वो तांडव ही करते हैं। तो तांडव एक तरह का अग्रेशन प्रेजेंट करने का तरीका है, उसका एक डांस फॉर्म है। और नीचे एक इमेज दिख रहा है जिसमें आप एक देख रहे हैं कि तांडव जैसा ही फर्स्ट सिटिंग पोजीशन जो है वो एक अग्रेशन मोड में दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ओडिसी नृत्य के बारे में आप जान चुके हैं। इसके बारे में आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।